गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये बच्चे वीडियो देख रहे हो। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन नर्स्ड इक्वेशन। किस चैप्टर का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। आपके सारे सिलेबस में 3 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो आ जाओ बच्चों डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ध्यान रखना बात को। देखो बच्चों अब हम बात करते हैं नर्स्ड इक्वेशन की। नर्स्ड इक्वेशन क्या है बेटा? जैसे मान लो ना हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रही है, हमने उसमें कोई भी सेल ले लिया। फॉर एग्जांपल हम मोस्ट कॉमन सेल की बात कर लेते हैं कि Zn पॉजिटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो गया, साल्ट ब्रिज आ गया, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन AS पोज करो और इसके साथ कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन हुई, वो कॉपर में चेंज हो गया। यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? B। तो अब हमने इसकी नर्स्ड इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ड इक्वेशन बच्चों क्या क्या होता है? देखो यहाँ पे E बच्चों क्या होता है? सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और इसको बच्चों EMF भी बोल सकते हैं। कंप्लीट सेल की लिखेंगे। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड की लिखनी हो तो हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर क्या बच्चों हमारा? गैस कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है? 8.314। टी क्या है बेटा हमारा? टेम्परेचर। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। एफ क्या है हमारा? फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 96। वैसे तो 416 होती है बेटा, हम कन्वीनियंस के लिए इसको कितनी ले लेते हैं? 500 ले लेते हैं। क्लियर है बेटा बात? ऐसी इक्वेशन जो हमें सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन में रिलेशन प्रोवाइड करके दे, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? नर्स्ड इक्वेशन बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? नर्स्ड इक्वेशन। क्लियर है बेटा बात? समझ आ गई बात? अब देखो 2-3 चीजें समझो बच्चों। चलो ई कैसे फाइंड होती है बच्चों? अगर तो हम सेल की बात कर रहे हैं तो ई फाइंड होगी बच्चों ई कैथोड। इसके पहले बिल्कुल डीप पॉइंट समझेंगे बच्चों, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमें इजी हो जाए। ई कैथोड माइनस ई एनोड। बट हमें पता है बच्चों के कैथोड पे रिडक्शन होती है एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है एंड एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बच्चों जो मर्जी हो, हमने कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है एंड एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। क्लियर है बच्चों बात? चलो आगे। उसके बाद ई नॉट कैसे फाइंड होगा? स्टैंडर्ड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? कैथोड का भी स्टैंडर्ड ले लेंगे एंड एनोड का भी स्टैंडर्ड ले लेंगे। क्लियर है बेटा बात? उसके बाद इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। आर हम देखें, एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जिंक ने यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 2। यहां पे 0 चार्ज है मतलब 2। कॉपर ने गेन भी कितने किए बच्चों? 2। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। क्लियर है बात? यहां पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फिल कर देंगे। क्लियर बेटा? ये सिंपल सा था। एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, अगर हम ये सारी वैल्यूज फिल कर दें, देखो आर की वैल्यू भी फिल कर दें, टेम्परेचर हम ले लें 298 केल्विन स्टैंडर्ड या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, एंड एफ की वैल्यू भी फिल कर दे, तो ना बच्चों ये इक्वेशन क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है बच्चों E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। 99.9% केसेस में आपको बोर्ड एग्जाम में ये वाली इक्वेशन लगानी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर दिया हुआ है बेटा 298, ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो हमने 298 लेट कर लेना है। दिया ही होगा 99.9% केसेस में हमारा टेम्परेचर कितना होगा? 298 होगा। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, कुछ नहीं है, यही है बच्चों। आर की वैल्यू फिल कर दी, एफ की वैल्यू फिल कर दी, टी की वैल्यू फिल कर दी, ये सभी को सॉल्व करके इतना आ गया। इस बेसिस पे हमें क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन करने हैं। चलो जी आगे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
बच्चों क्वेश्चन को ना अगर आप एकदम से करने की कोशिश करोगे कभी नहीं होगा। अगर आपने गिवन लिख लिया ना, आपका 40% क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है और क्या हमें फाइंड करना है, तो 40% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टडी करते हैं इसको। देखो पहले तो इन्होंने बोला कि सेल हमारे पास कौन सा है। सेल हमारे पास है बेटा Zn चेंजेस टू Zn 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है तो 0.1। साल्ट ब्रिज आ गया, कैडमियम 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा M1 चेंजेस टू कैडमियम। ये तो देखो सेल है बेटा। अब हमें पहचान करनी होगी बेटा एनोड कैथोड की। किसकी पहचान करनी होगी बेटा? एनोड की। तो एनोड की पहचान क्या होगी बच्चों की? इनमें से एनोड कौन सा है जिसपे ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड क्या होता है बच्चों? जिसपे रिडक्शन होती है। कैथोड क्या होता है? जिसपे रिडक्शन होती है। अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कैसे पता चलेगा? अगर तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो दैट मींस क्या हुई है? रिडक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो क्या हुई है? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज पे ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज पे रिडक्शन। अब देखो जिंक यहां पे 0 था, 0 से क्या चेंज हो गया बच्चों? 2 में चेंज हो गया। मींस 0 से 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या है? हमारी एनोड। बच्चों पहले न्यूमेरिकल में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, आगे वालों में नहीं करेंगे, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा, यहां पे 2 पॉजिटिव था जो 0 हो गया, तो दैट मींस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज का मतलब क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। मतलब ये क्या है? कैथोड। तो हमारा कैडमियम क्या है बच्चों? कैथोड है। एंड हमारा जिंक क्या है बच्चों? एनोड है। अगर बच्चों क्रैम करना है आप कर सकते हो। जब भी हमने सेल को डिनोट करना है तो पहले हम एनोड लिखते हैं, बाद में हम कैथोड लिखते हैं, बात खत्म। चलो जी देखो इन्होंने क्या बोला है? द ईएमएफ ऑफ द सेल हैज बीन फाउंड टू बी दिस। मतलब बच्चों ई की वैल्यू पता है। ई की वैल्यू कितनी है? 0.3305। क्लियर है बेटा बात? टेम्परेचर हमें पता है कितना? 298 केल्विन। सारा कुछ लिखते जाओ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M1। हमें बेटा M1 फाइंड करनी है। M1 हमें क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है? E नॉट गिवन है बेटा। Zn 2 पॉजिटिव चेंजेस टू जिंक, एंड E नॉट बच्चों हमारे किसका पता है? कैडमियम का, चेंजेस टू कैडमियम। E नॉट उसका कितना दिया बेटा? -0.76, एंड कैडमियम का कितना दिया? -0.40। अब बच्चों आप फिर कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो बोला था कि एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, बट यहां पे तो दोनों का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो जो इस पे ध्यान नहीं देना आपने, ये हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ई नॉट कैसे फाइंड करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड कैथोड में कहां से पता चलेगी? सेल से। तो ये तो हमें उसकी क्या दी हुई है? वैल्यू। चलो अब इक्वेशन लगाते हैं बच्चों। अगर 298 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो E बच्चों कितना है हमारा? 0.3305। E नॉट कितना है बच्चों? E नॉट यहां से फाइंड करेंगे। E नॉट कैसे फाइंड करेंगे? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब हमारी कैथोड कौन सी थी? कैडमियम। मींस बच्चों -0.40 माइनस 0.76, दैट मीन्स कितना आ गया बच्चों? +0.36 आ गया। तो E नॉट आ गया बच्चों हमारा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन एन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लॉग प्रोडक्ट। बच्चों प्रोडक्ट में ध्यान रखना, आपने ना कंफ्यूज होके इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट में लिख देना, बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों जी। आप देखो जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब ये बच्चों इसमें चेंज हुआ है। तो जिंक 2 पॉजिटिव क्या है? हमारा प्रोडक्ट और जिंक हमारा रिएक्टेंट। अगर रट्टा मारना है
पहला दोनों का रिएक्टेंट है और दूसरा दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। मींस दिस चेंजेस टू दिस चेंजेस टू दिस। तो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हुए, Zn2 पॉजिटिव हुआ बच्चों और कैडमियम। रिएक्टेंट कौन कौन से हुए बच्चों, Zn हुआ और कैडमियम 2 पॉजिटिव। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी होती है बच्चों, सॉल्यूशंस की होती है। सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, आयंस। प्योर एटम या एलिमेंट सॉल्यूशन से क्या होता है बच्चों, बाहर होता है। तो दैट मींस जिंक और कैडमियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे। इसकी आवाज तो नहीं आ रही, 1 पुट करेंगे। क्लियर है बेटा बात। देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 0.3305 इज इक्वल टू 0.36। इसको डिवाइड किया बच्चों कितना आएगा, 0.0295 लॉग। वैल्यू पुट कर दो बच्चों। Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.1 गिवन है। कैडमियम की कितनी लेनी है, 1। जिंक की भी 1 लेनी है। कैडमियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, M1। 1 हमने क्या कर दिया बच्चों, इरेज ही कर दिया कि इसका कोई काम नहीं। अब बच्चों हमने जस्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। हमारा क्वेश्चन हो गया। बस आपको अगर पता चल गया कि बच्चों क्या है और हमें क्या फाइंड करना है, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व बच्चों हम अगर करने लगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसको माइनस करके आ जाएगा -0.0295 ही आएगा शायद, जहां तक मुझे याद है। -0.0295 लॉग 0.1/10 M1 लिख दिया बच्चों इसको। क्लियर है। अब देखो ये हमारा अलग था गिवन वाला, इसमें हम कंफ्यूज हो जाए। अब देखो बच्चों हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं बच्चों। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब अगर ये इस साइड आएगा तो कट कर जाएगा। log 1/10 M1 कैंसल। यहां पे कितना आ गया बच्चों, 1। ये इरेज कर दो बच्चों। सिलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं होगा। देखो इसको इरेज कर दो यहां से। देखो बच्चों 1 इज इक्वल्स टू log -10 M1। बच्चों आपको log की प्रॉपर्टीज आती हैं। अगर हमारे पास log x अपॉन y हो तो हम उसको -log y अपॉन x लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, -1 माइनस उस साइड ले गए, log 10 M1। अगर हमारे पास बच्चों log मल्टीप्लाई में हो x इंटू वाई तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों log x प्लस log y। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू log 10 प्लस log M1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, प्लस log M1। -2 इज इक्वल टू log M1। log M1 is equal to -2। M1 is equal to 10 raised to power -2। मीन्स बच्चों M1 कितना आ गया, 1/10 दी पावर 2। मीन्स M1 कितना आ गया बेटा, 0.01 आ गया। तो ये क्या था बच्चों, हमारा न्यूमेरिकल था। क्लियर है। चलो जी आगे बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, कैलकुलेट द ईएमएफ फाइंड करना है। कि हमें क्या फाइंड करना है, ई। क्लियर है। टेम्परेचर गिवन है, सेल गिवन है बच्चों। सेल क्या है हमारा, मैग्नीशियम चेंजेस टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1। साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻³ मोलर, चेंजेस टू कॉपर। बिल्कुल सिंपल है बच्चों ये तो। ई नॉट, देखो हमें ये फाइंड करना है। ई का फॉर्मूला E इज इक्वल टू E नॉट -0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन
रिएक्टेंट। देखो E, तो फाइंड E नॉट कितना बच्चों गिवन है हमें 2.71 माइनस 0.059, N कितना आ गया बच्चों 2, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 लॉस किए, कॉपर ने 2 क्या कर लिए बच्चों गेन कर लिए, लॉग। बच्चों एक और तरीका बता देता हूं आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखने का। देखो हमें ये तो लिखने की जरूरत नहीं है जो बच्चों आयंस नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों Mg ऊपर आएगा, कॉपर नीचे। चाहे आप ना इसको याद करने के लिए एनोड अपॉन कैथोड भी कर सकते हो कि एनोड का आयन अपॉन कैथोड का आयन। एनोड का आयन मींस Mg2 पॉजिटिव, इसका कॉपर 2 पॉजिटिव। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस यहां पे बेटा फिल कर दो सारा कुछ। 2.71 माइनस 0.0295 लॉग Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है 0.1 एंड इसकी कितनी है 10⁻⁻3। जितना बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व होगा कर लेंगे, बाकी आप अपना सॉल्व तो बच्चों कर ही सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही रह जाएगी बीच में। लॉग ये 10 नीचे आ गया बच्चों, ये 10 ऊपर चला गया। क्लियर है? अब देखो 2.71 माइनस 0.0295 कितना रह गया बच्चों, लॉग 10 की स्क्वायर रह गया। क्लियर है? तो लॉग सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों, क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी अगर लॉग x की पावर y हो तो जो पावर आगे आ जाती है, तो ये यहां पे भी बच्चों ऐसी होगा माइनस 0.0295 इंटू 2 लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है बच्चों 1, तो यहां पे पुट करेंगे 2.71 माइनस 0.0295 इंटू 2। इसको जो जब हमने किया 2.71 इसको मल्टीप्लाई किया इतना, फिर आ जाएगा 0.059। इसको बच्चों माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा XYZ जो भी आएगा। क्लियर है बेटा बात? ऐसा कुछ है, बस जस्ट आपने क्या देखना है कि एनोड कैथोड देखने, सिर्फ पहली एनोड है, बाद वाली कैथोड है। ई नॉट यहां पे बेसिकली ये। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको पता चलेगा। देखो अगर मैं सेल लिखूं बच्चों तो हमारा सेल क्या है Al3 पॉजिटिव और उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है बच्चों 1, चेंजेस टू कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी है 1, चेंजेस टू कॉपर। अब देखो अब दो क्वेश्चन हमने पहले किए, उसमें बच्चों क्या था, लॉस भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे एंड गेन भी 2 हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट यहां पे लॉस कितने हुए 3, गेन कितने हुए बच्चों 2, तो यहां पे दिक्कत आएगी बच्चों। पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद ट्रिक दूंगा कि आपको कुछ भी करना ना पड़े। देखो लिखो अब ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसमें ना बच्चों इनकी कुछ ना कुछ पावर्स बनेगी। पावर्स कैसे बनेंगी आप देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं कि Al ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्या बन गया Al3 पॉजिटिव बन गया। उसके साथ कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए बच्चों, क्या बन गया कॉपर बन गया। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करके लिख लूं बच्चों, जब भी ना आपने इक्वेशन प्लस करनी हो उसकी एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको सारी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब देखो रेक्टेंट है, रेक्टेंट प्लस करेंगे प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट 2Al प्लस 3Cu2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 कॉपर। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या हो गए कैंसिल। अब देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट हुए हैं बच्चों 6 हुए हैं। कितने हुए 6। तो अगर हमने ऐसी इक्वेशन में n लिखना हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो, तो बच्चों दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट बच्चों कैसे आएगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा है हमारा कॉपर, एनोड कौन सा है हमारा जिंक। तो
कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34, एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है माइनस 1.66, कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, -0.059 n बच्चों। यहां पे अगर आपने वो इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी तो n बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 कितना आ गया 6 आ गया लॉग। अब हमारा प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों Al3 पॉजिटिव, तो दूसरा तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ओनली आयनाइन लिख लो। रिएक्टेंट कौन सा है हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव, चाहे इक्वेशन में देख लो, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों कॉपर के आगे कितना है बच्चों 3, वो इसकी पावर बनेगा, वो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वहां पे 1 1 ही होता है बच्चों, तो उसमें कुछ पावर्स बनाने की जरूरत नहीं होती। एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के आगे कितने बच्चों 2, तो इसकी पावर कितनी बनेगी 2। अगर आपने बच्चों ये भी नहीं लिखनी इक्वेशन से तो इसमें भी आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए 3, वो किसकी पावर बना दो कॉपर की, कॉपर के कितने चेंज हुए 2, वो किसकी पावर बना दो एल्यूमिनियम की, उल्टा कर दो पावर्स को। बस अब सॉल्व कर लो, E = 2 - 0.059 अपॉन 6 लॉग, दोनों की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 1 1 गिवन है, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो log 1 ही आ गया हमारे पास। log 1 कितना होता है बच्चों 0 होता है, तो ये सारी टर्म जब हम वैल्यू पुट करेंगे E = 2 माइनस ये सारी क्या बन गई 0 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हमारा E कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, 2 वोल्ट आ गया। क्लियर है बात, चलो जी आगे बच्चों इसमें ना एक नई टाइप की क्वेश्चन है, वो लास्ट 2 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आने के बाद वो जरूर करने हैं आपने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, जस्ट किस फॉर्म में लिख गया रिएक्शन में, जो हमने रिएक्शन बनाई थी इन्होंने वैसे ही हमें ऑलरेडी लिख दी, बिल्कुल इजी। E = E0 बच्चों डायरेक्ट गिवन है कितना 3.17 - 0.059 n बच्चों। देखो मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए 2, Ag का यहां पे 1 पॉजिटिव था, 1 पॉजिटिव से कितना हो गया 0, मतलब कितना चेंज हुआ 1। मैग्नीशियम के 2 हुए, Ag के 1 हुए, मैग्नीशियम के 2 लॉस हुए, Ag ने 1 क्या किया बच्चों गेन। अब n कितना गया 2 × 1 लॉग। प्रोडक्ट में आयन कौन सा है हमारा Mg2 पॉजिटिव, बच्चों दूसरे की वैल्यू तो 1 होती है ना, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। रेक्टेंट में हमारा आयन कौन सा है Ag पॉजिटिव। अब बात आ गई पावर की बच्चों, देखो अगर तो इक्वेशन है उसके आगे लिखा हुआ है 2, अदरवाइज यहां से मैग्नीशियम के कितने चेंज हुए 2, वो किसकी पावर बनेगी Ag की, वो Ag का चेंज 1, वो किसकी पावर बनेगी उसकी। वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, E = 3.17 - 0.0295 लॉग। मैग्नीशियम की वैल्यू गिवन है बच्चों 0.13 एंड सिल्वर की वैल्यू गिवन है 0.0001, इसकी पावर कितनी है 2। इसको सॉल्व करके बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात, चलो आगे। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों आपने +1 क्लास में किया होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये याद है आपको, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, याद है बच्चों गाना गाते थे। बेसिकली ये क्या था बच्चों, CD क्या होते थे प्रोडक्ट होते थे, AB क्या होते थे रिएक्टेंट होते थे। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फाइंड करना है। अगर हम इक्वेशन लिखें E = E0 - 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं Kc, तो हमने क्या फाइंड करना है Kc फाइंड करना है 0.059 अपॉन n लॉग Kc। क्लियर है बच्चों बात। अब देखो इसमें ना एक नई चीज है बच्चों, वो अभी बताई नहीं मैंने, लास्ट में बताऊंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। E0 क्या होता है बच्चों, गिवन है 0.46 - 0.059 n। देखो कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए 2, सिल्वर का कितना चेंज हुआ 1, तो n कितना आ गया 2 × 1 2 आ गया लॉग Kc। अब देखो बच्चों अब क्या पंगा पड़ गया यहां पे,
पंगा पड़ गया बच्चों, जितने भी हमने इक्वेशन सॉल्व किए उसमें हमें एक वेरिएबल नहीं पता होता था, बाकी पता होते तो हम उसको साइड पे रख के बाकी सॉल्व कर देते। बट यहाँ पे दो नहीं पता, ई भी नहीं पता, केसी भी नहीं पता, तो अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं बच्चों, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेल में तब आएगा जब उसकी सेल का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब सेल का इक्विलिब्रियम आ गया दैट मींस कैथोड और एनोड में कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। जब कोई भी डिफरेंस नहीं रहा तो बच्चों ई का मतलब कितना हो गया? जीरो। जब भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है ई को कितना लेना होता है बच्चों? जीरो लेना होता है। तो इसको जीरो लिया, माइनस 0.0295 लॉग केसी। तो यहां से बच्चों केसी क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। 0.46 इज इक्वल टू 0.0295 लॉग केसी। ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा 0.46 बाय 0.0295 लॉग केसी। इसका इनवर्स लिख के बच्चों यहां पे छोड़ दो इसको, दैट्स इट। अगर एग्जाम में वैल्यू नहीं दी हो लॉग की, लॉग टेबल बच्चों लॉ नहीं है, ऐसे कितनी वैल्यूज आप याद रखोगे? लॉग इनवर्स करके यहां पे क्या कर दो? इसको छोड़ दो। चलो जी आगे, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बट डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो आपने कभी नहीं देखा होगा कि सभी पे चार्ज हो, सभी पे क्या हो? चार्ज हो। देखो कैसे फिर हम सॉल्व करेंगे। एफ अगर मैं लिखूं कि Fe2 पॉजिटिव किस में चेंज हुआ बच्चों? Fe3 पॉजिटिव में। एंड Ce4 पॉजिटिव किस में चेंज हुआ? Ce3 पॉजिटिव में। यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, दैट मींस क्या हुई? ऑक्सीडेशन। मतलब आयरन क्या है हमारा? एनोड। यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, दैट मींस क्या हुई? रिडक्शन। दैट मींस सीरियम क्या है हमारा? कैथोड। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव कितने चेंज हुए बच्चे? 1। 4 से 3 कितने चेंज हुए? 1। आयरन ने लॉस भी 1 किया बच्चों, सीरियम ने गेन भी 1 किया, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 1। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह क्या लिख दिया बच्चों? केसी। ई की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। ई नॉट, देखो सीरियम कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, 1.44 माइनस 1.32 एंड 44 76 0.76 आ गया बच्चों। ई नॉट क्या किया बच्चों? 1.44 माइनस 0.68 किया है कि कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में से एनोड को क्या किया बच्चों? माइनस किया। माइनस 0.059 एन कितना आ गया? 1 लॉग केसी। यहां से बच्चों क्या करो? सॉल्व कर दो। इज इक्वल टू 0.76 इज इक्वल टू 0.059 केसी लॉग केसी। ये डिवाइड हो गया 0.76 बाय 0.059 इज इक्वल टू लॉग केसी। तो बच्चों यहां पे छोड़ दो लॉग इनवर्स करके। तो ये क्या थे बच्चे? आपको नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स थे बच्चों। न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है, जस्ट आपने स्टेटमेंट समझनी है। एक हार्ड ट्रुथ बच्चों बिटर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है और आपका मीडियम पेपर में इंग्लिश हुआ, तो अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझ पाओगे आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, कैसे करेंगे? क्लियर है? तो सारा फोकस आपका बच्चों स्टेटमेंट समझने में होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो बच्चों यहीं पे सॉल्व होते हैं, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल तो सारा यहीं पे सॉल्व है कि क्या हमें दिया हुआ और क्या हमें फाइंड करना है। ये थे बच्चों नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल। ऐसे ही हम प्लेलिस्ट बनाएंगे चैनल पे मिसलेनियस टॉपिक्स की, वहां पे अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए बच्चों।